ठीक है, कल वाली स्लाइड्स में आगे करूँगा, कोई इशू हो तो पूछ लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। कल मैंने बार कुछ हाईलाइट किया था कि हम अपने ओरिजिनल कीवर्ड को कोशिश करते हैं ज़रा मिनिमम कम से कम यूज़ करें, और जहाँ यूज़ करें वहाँ पर उसके सेंस बने। तो हम एक्चुअल में करते क्या हैं कि गूगल को समझाना भी तो है ना कि मैं इस कीवर्ड के लिए लिख रहा हूँ, तो हम एक्चुअल में एलएसआई पे गौर करते हैं या फिर उस कीवर्ड के इर्द गिर्द की सारी बातें करते हैं। तो इसकी एग्जांपल है हमारे सामने, ये कीवर्ड को किस तरह से यूज़ किया उन्होंने। और ये बेसिकली तीनों जो अंडरलाइन किए हैं मतलब सेम है, बस वर्डिंग चेंज है। अच्छा, इसका बेनिफिट एक और भी होता है कि अगर हम सिर्फ उसी कीवर्ड को ही लेके चलें, इस तीनों जगह पे मैं अपने कीवर्ड को ही लिख दूं, एक्चुअल कीवर्ड को, और अगर हम उस कीवर्ड के लिए रैंक कर भी जाएं तो जो मुझे ट्रैफिक मिलेगी या जो लोग आएंगे वो उसी कीवर्ड को सर्च करके मेरी वेबसाइट तक पहुंच रहे होंगे। लेकिन जब हम इस तरह ये काम करते हैं तो जो बंदा इस तरह से सर्च कर रहा होगा वहाँ पे भी हम अपेयर होंगे, जो इस तरह से सर्च कर रहा होगा वहाँ पे भी अपेयर होंगे, जो इस तरह से सर्च कर रहा है वहाँ पे भी अपेयर होंगे। और इसके अलावा ढेरों सारे कीवर्ड्स खुद बना के गूगल हमें दिखा रहा होता है। क्योंकि मैंने शायद पहले यहाँ पे जिक्र किया हो कि गूगल पे पर डे रोज़ 15% सर्चेज ऐसी होती हैं जो न्यू होती हैं, जिसका गूगल को खुद नहीं पता होता ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल किसी ने कीबोर्ड ही सर्च करना था तो कीबोर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, तो ये भी तो न्यू सर्च काउंट हो जाएगी। तो इस तरह के बावजूद भी गूगल ने कुछ तो दिखाना उसके आगे, तो वो फिर कोशिश करता है रेलिवेंट रिजल्ट्स दिखाए, तो वो उसके फिर सर्च के मुताबिक हमारा फिर वेबसाइट्स को आगे अपेयर करता है। लेकिन अगर हम अपने स्टिक हो जाएंगे वैसे हमने सिर्फ उसी एक कीवर्ड के ऊपर ही फोकस करना है, तो फिर हमारे चांसेस कम हो जाते हैं कि हम उन कीवर्ड्स को मिस कर देते हैं जहाँ पे हम जा सकते थे। तो अगर हम एक नेचुरली कंटेंट लिखते हैं जो कि अच्छा हो यूज़र के लिए, लेकिन अगर मैं तीनों जगह पे अपना कीवर्ड लिख दूँ ना, तो अगर हम उसको खुद पढ़ें तो बोर हो जाएंगे, ये क्या चबर मार रहे बार बार वही बात। वो जैसे बचपन में नहीं हम ऐसे लिखते थे, आई हैव फलाने बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज ऐसे, माई बेस्ट फ्रेंड वैसे। तो वो बोर कर देता है बार बार अगर वर्ड रिपीटिशन आ रही हो तो। तो यूज़र के लिए भी अच्छा है, गूगल के लिए भी अच्छा है, और एट द एंड हमारे लिए भी अच्छा है कि हम अगर उसको नेचुरली आर्टिकल्स अगर लिखे हों तो। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते, कीवर्ड्स को जगह जगह घुसेड़ा हुआ है हमने अपने, उसको बोलते हैं ओवर ऑप्टिमाइज्ड, कि हमने ऑप्टिमाइज तो किया अपने कंटेंट को लेकिन कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो ये टर्म है ओवर ऑप्टिमाइज, बेसिकली इन्वॉल्व्स मेकिंग टू मैनी एसईओ इम्प्रूवमेंट्स। हम एसईओ तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गए उनको, स्पेशली ऑल एट वन टाइम। जैसे खास तौर पे एक ही आर्टिकल के अंदर बहुत सारी एसईओ कर दी हमने, विच लीड्स गूगल टू क्वेश्चन वाई योर वेबसाइट हैज सो मैनी थिंग्स गोइंग एट वंस। हमेशा जब भी हम एक पैटर्न को रिपीट करते हैं तो वो डिटेक्ट हो जाता है, और बंदा भी डिटेक्ट कर सकता है, गूगल का तो भी काम है ही है। और इट इज़ंट नेचुरल, वही बात आती है अगर हमने कीवर्ड को तीन चार जगह पे यूज़ किया शुरू शुरू के अंदर ही, तो नेचुरल सा फील नहीं होता। गूगल ये खुद भी करता है, वैसे भी एक अच्छी एक्टिविटी है कि जब आप आर्टिकल एक दफ़ा लिख लें तो किसी को एक दफ़ा रीड करवाएं और उससे उसके ओपिनियन लें कि भई आपने ये आर्टिकल जो लिखा है मैंने ये कैसा है। तो वो उसको अगर कुछ अननेचुरल सी या कुछ चीज़ें तलख महसूस हो रही हैं तो वो गूगल को भी महसूस हो रही होंगी। तो वो डेफिनेटली वर्ड की रिपीटेशंस अगर हैं तो वो बुरी लगती हैं। एंड इट विल क्रिएट अ रेड फ्लैग फॉर गूगल बॉट्स एंड फॉर दोज विजिटिंग योर वेबसाइट। जो भी आपका विजिट कर रहे हैं बॉट है या यूज़र है, उनको डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ नहीं लगेगी। अब इसके अंदर ओवर ऑप्टिमाइज में चीज़ें कौन सी आ जाती हैं, नॉन रेलिवेंट कीवर्ड्स। एलएसआई जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो KW फाइंडर के नीचे एलएसआईज आ रहे होते हैं वो हर दफ़ा उसी कीवर्ड से रेलिवेंट नहीं होते। लाइक 70% 60% रेलिवेंट होते हैं, बाकी के 20-30% कीवर्ड्स और होते हैं, किसी और टॉपिक के लिए होते हैं। वहाँ से भी हमें अच्छे, फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड,
तो सर्च करते हुए मैं LSI पे फोकस किया तो वहाँ से हो सकता है मुझे माउस के लिए अच्छा कीवर्ड मिल जाए, तो ऐसा होता है। तो वहाँ से जब हम LSI वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने बड़ा एहतियात से अच्छे वाले LSI ढूंढने होते हैं अपने कीवर्ड के लिए, सॉरी इस मेन आर्टिकल के लिए। इसको ना कीवर्ड क्लस्टर का भी नाम दिया जाता है और कीवर्ड ग्रुप्स का भी नाम दिया जाता है। पहले जो था वो जस्ट एक कीवर्ड के ऊपर पूरा आर्टिकल लिख दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब एक ग्रुप बनाया जाता है कीवर्ड्स का, जिनकी बेस के ऊपर एक आर्टिकल लिखा जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो सारे कीवर्ड्स उस आर्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं अपेयर होंगे, एटलीस्ट उनके वर्ड्स ज़रूर आ रहे होंगे। जैसे मैंने पहले पीछे एग्जांपल भी ली हमने ये, कि कुछ लोग ग्रोइंग का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग ग्रो का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, कुछ ड्राइव ट्रैफिक का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे। तो हमने वो वर्ड्स लेके आने होते हैं ताकि हमारा उस एक टॉपिक के इर्द गिर्द वाले वर्ड्स भी हम कवर कर लें। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट हमने कीवर्ड को ही यूज़ करना है। तो इसकी रीज़न सिंपल है, गूगल को भी ताकि हमारे आर्टिकल की समझ लग जाए, और जो इधर उधर की चीज़ें सर्च कर रहे हैं वो भी हम तक पहुंच सकें, और हम एक अच्छा टॉपिक भी लिख सकें जो रैंक भी हो। और ये ना एक नेचुरल सा भी होता है कि भाई हम अगर किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ना, लाइक अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है, अगर कीबोर्ड के ऊपर मैंने बटन्स के ऊपर बात नहीं की तो मैंने क्या बात की फिर? अगर मैंने इनके वो ये कैप्स लॉक या नंबर लॉक के ऊपर बात नहीं की तो फिर मैंने क्या बात की कीबोर्ड के ऊपर? आर्टिकल मेरा इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं कि हमने उस टॉपिक के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करना होता है। अच्छा, अगली चीज़ है कीवर्ड रिच एंकर्स फॉर इंटरनल लिंक्स। कल एंकर टेक्स्ट के ऊपर बात हुई थी, आज भी ज़्यादा भी होगी। जब हम अपनी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं और उसका हम एंकर टेक्स्ट जो रख रहे हैं, मैंने कल दिखाई भी थी ये लिंक्स, ये कीवर्ड्स होंगे इसके। दोस्त की वेबसाइट है, ये कीवर्ड्स होंगे उसके। तो ये कीवर्ड को अगर इसी तरह हर पेज में हर आर्ट फॉर एग्जांपल 20 आर्टिकल्स और 20 के 20 के अंदर उसने बाकी 19 आर्टिकल्स को ऐसे ही लिंक दी हुई है, कीवर्ड लिख के कीवर्ड को एंकर बना के या हाइपर टेक्स्ट बना के लिंक दे दिया, तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है। हमने डाइवर्सिफाई करना होता है चीज़ों को, ख़ासतौर पे एंकर टेक्स्ट को। ये वाली एक्टिविटी क्यों ज़्यादा मुझे पसंद आती है या एसईओ को क्यों ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये नेचुरली उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा होता है उसी को एंकर टेक्स्ट बना देते हैं, हम कीवर्ड को नहीं बनाते। तो कीवर्ड इज समथिंग जो कि इस तरह का नज़र आएगा, और कीवर्ड नहीं है तो वो नेचुरली कुछ इस तरह से वर्ड्स को कर रहा होगा। अब वर्ड्स भी गूगल को, यानी कि ये एंकर टेक्स्ट ही होगा, ये वाला एंकर टेक्स्ट हो चाहे ये वाला एंकर टेक्स्ट हो, है तो एंकर टेक्स्ट। ये एंकर टेक्स्ट भी गूगल को हेल्प करता है समझने में कि वो फलाना जो आर्टिकल है वो किस चीज़ के बारे में है। लेकिन अगर हमने हर लिंक के अंदर सिर्फ कीवर्ड को ही रखा हुआ है तो वो भी एक रेड फ्लैग है भाई, ये क्या मजाक है, हर दफ़ा वही नाम, हर दफ़ा वही नाम। लेकिन नेचुरल सी बात, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, किसी जगह लिखा होता है कि फलानी चीज़ देखने के लिए क्लिक हेयर को उन्होंने एंकर टेक्स्ट या हाइपर लिंक दिया होता है, किसी को दिया होता है दिस रिपोर्ट फलाना आर्टिकल, या तो वो डाइवर्सिफाई होती हैं चीज़ें, वही एक खूबसूरती है। सही हो गया। एंकर टेक्स्ट के ऊपर मजीद बात भी होगी आगे जाके। नॉन ब्रांडेड कीवर्ड डेंस यूआरएल्स, कीवर्ड्स डेंस यूआरएल्स, कीवर्ड यूआरएल्स के अंदर अगर हमने कीवर्ड्स देखिए, कल मैंने बात की थी कि यूआरएल्स के अंदर हम कीवर्ड लाजमी लेके आते हैं, लेकिन जहाँ में अगर कीवर्ड यानी कि वो जो यूआरएल है वो काफ़ी लंबी हो रही है तो बेशक कीवर्ड को भी काट दो, थोड़ा कर दो, छोटा कर दो, ज़रूरी नहीं है ये फैक्टर। लेकिन जब वही बात है ना, जान जून के हम खसेड़ रहे हैं चीज़ों को, एंकर टेक्स्ट में भी कीवर्ड घुसेड़ रहे हैं हम, अपने LSIs के अंदर भी कीवर्ड घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूआरएल्स में जहाँ पे हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं वहाँ पे वो कह रहा है कि ओवर ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपनी चीज़ों को। नेचुरली जहाँ पे जो सीन बन रही है उसको करते हैं। अगली चीज़ है कीवर्ड स्टफ फुटर। अगेन जो फुटर के अंदर या हेडर्स के अंदर अगर आपने कीवर्ड्स घुसेड़े हुए, हालांकि ये होते नहीं हैं लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती कर दिया, तो आखिर पे कंटेंट इटसेल्फ वो तो है ही फिर सिंपल, ये इसमें कोई चीज़ है तो। अगली चीज़ आती है ये ऑन पेज एसईओ के ऊपर बात हो रही है। जो जितने हम फैक्टर्स पीछे देख के आए हैं ये सारे तकरीबन, तो इनको हम स्लोली स्लोली तकरीबन सबको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेफिनेटली यूआरएल्स,
यूआरएल के डिफरेंट नाम हैं। इसको हाइपरलिंक भी बोलते हैं, परमालिंक भी बोलते हैं, स्लग भी बोलते हैं। जैसे इंडिया, भारत और हिंदुस्तान एक ही चीज़ के नाम है। तो एक ही चीज़ के मल्टीपल नेम है, इसको जिस तरह से आप याद रख लें आपकी मर्ज़ी। लेकिन जहाँ पे इनमें से कोई नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के अंदर अपने अपने उनकी वो नेम होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल एक ही चीज़ है यूआरएल्स, ऊपर जो लिंक्स आती हैं, दैट्स इट। हर आर्टिकल की अपनी लिंक होती है, हर इमेज जो आप वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं उसकी अपनी लिंक होती है। अगर आपने कोई और फॉर एग्जांपल आडियो लगाई है तो उसकी अपनी इमेज होगी, अगर आप सॉरी यूआरएल होगी। अगर आपने पीडीएफ कोई अगर आपने अपलोड की है तो उसकी अपनी एक यूआरएल होगी। हर चीज़ की इंटरनेट के ऊपर एक यूआरएल होती है, लिंक होती है। तो सुना ना, एक जोक सा भी था ना कि वो बाप अपने बेटे को कहता, पुत्र इस इंटरनेट से भी बाहर निकल आया कर, इंटरनेट के बगैर के अलावा भी एक दुनिया है। तो वो कहता, वो लड़का कहता अच्छा, वो उसकी लिंक भेजो मुझे। तो इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ की एक लिंक होती है, यूआरएल खास यूआरएल होती है। यूआरएल के अंदर स्लाइड चेंजेस, एक एस या उसका भी चेंज, पेज चेंज हो जाता है उससे। तो ये होते क्या है, हाइपरलिंक्स टेक यूजर्स एंड सर्च इंजन्स, पहले बात हो चुकी है। जो यूज़र के गूगल के पार्ट्स होते हैं वो एक लिंक पे आते हैं, वहाँ पे क्लिक करके अगली लिंक इसी तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इसी तरह से यूज़र भी इसी तरह से ट्रैवल कर रहा होता है, एक पेज से दूसरे पेज तक। तो यूज़र्स को या बार्ड्स को एक पेज से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाती हैं। सेकंड, एसईओ के अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है हाइपरलिंक्स हैं या यूआरएल्स हैं। और यूआरएल्स ही हैं जो कि इंटरनेट की फाउंडेशन है, इंटरनेट की बुनियाद भी इन्हीं ने रखी थी। नीचे इनके तीन टाइप्स हैं। टेक्स्ट हाइपरलिंक है, इमेज एंड बुकमार्क। टेक्स्ट हाइपरलिंक से मतलब ये है कि ऐसी लिंक जो कि टेक्स्ट के अंदर लगी हुई है। जैसे कि ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो आगे कोई ना कोई पेज ओपन हो रहा है। लेकिन अगर ये लगाई नहीं है इसने, अगर कोई इमेज भी होती है, समटाइम्स हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो आगे वो अगला पेज ओपन हो जाता है। तो इस सिनेरियो के अंदर भी वो जो लिंक कहलाएगी वो, यानी कि इमेज यूआरएल या इमेज हाइपरलिंक कहलाएगी। थर्ड है वो टेक्स्ट से मिलती जुलती, जैसे ये ऊपर बुक मार्क्स आ रहे होते हैं, इनको बुक मार्क लिंक्स बोलते हैं। सिंपल है, टेक्स्ट में लिंक लगी है तो टेक्स्ट लिंक है, इमेज में लगी है तो इमेज लिंक है। इमेज पे क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन हो जाता है। जैसे यूट्यूब की इमेजेस हैं, उनकी थंबनेल्स होती हैं, थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है। तो हर चीज़ की एक अपनी लिंक होती है इसकी। बुक मार्क ये जो ऊपर आ रहे हैं ये आप इंडिविजुअल होते हैं ब्राउजर्स के अंदर, ये पुरानी हो चुकी टेक्निक। अच्छा, मैं छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करने लगा था। ये इस जो हम आर्टिकल रीड कर रहे हैं, ये जो भी है बेस्ट नॉन स्टिक पैंस, इस आर्टिकल की लिंक ये है। ठीक हो गया। सिमिलरली मैंने बताया कि जो इमेजेस लगी होती हैं उनकी एक अपनी लिंक होती है। ये अगर सिर्फ मैंने ये इमेज देखनी है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन इमेज ए न्यू टैब। तो इस इमेज की ये लिंक है। अगर मैं यहाँ से कॉपी करके कहीं और जाके पेस्ट करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और किसी और जगह जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, सिर्फ वही वाली इमेज ओपन हो जाएगी। तो हर चीज़ की एक अपनी यूआरएल होती है, इसकी भी अपनी होगी, सिमिलरली इनकी भी अपनी होगी, हर चीज़ की। तो यूआरएल्स आर इम्पोर्टेंट। अगली चीज़ एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट को हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लिकेबल टेक्स्ट होता है किसी भी लिंक के अंदर, उसको एंकर टेक्स्ट का नाम दिया जाता है। और ये यू विल वांट टू यूज, अच्छा एंकर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि यूज़र जो बंदा उस पर क्लिक कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए वो अगला जो पेज ओपन हो रहा है वो किस चीज़ के बारे में। अगर किसी ने कहा ना कि अगर आपको मोबाइल की गाइड देखनी है तो क्लिक हेयर, तो अब वो क्लिक तो इस चीज़ पे कर रहा है, क्लिक हेयर। उसको ये पता है कि आगे जो ओपन होगा वो मोबाइल की गाइड होगी। तो इस तरह की लगानी हो, वो मतलब होता है ना कोई क्लिक किसी और चीज़ पे किया, आगे कुछ खुल कुछ हो रहा है, तो वो वाले सिनेरियोज नहीं होने चाहिए आपके पेज के अंदर।
ये URL है, अभी बात आ गई URL, PDF और एनीथिंग ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन जो कुछ भी है उसकी कोई ना कोई लिंक होगी और क्लिक कर रहे हैं उसको, वो बोलेंगे एंकर टेक्स्ट। चीज़ें थोड़ी सी डिटेल वाली हैं, इनको कल डिस्कस करेंगे। ये देख लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट है जस्ट। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पे बात हुई थी। तो ये क्या कहते हैं, ये टाइटल काफ़ी लंबा चौड़ा रखा हुआ है। ये वैसे मैंने अपना ही रखा होता। अब जो मैं करता हूँ वो टाइटल और मेटा टाइटल को सेम रखता हूँ। मैंने शायद कल भी बात की थी इस बारे में। तो ये वैसे पुराना है, ये 2021 का। तो टाइटल एक्चुअल में ये था टॉप 7 पिक्स, आगे जो कुछ भी है। एंड देन ये देखें दोबारा से एक और कीवर्ड को भी घसीटा हुआ है। एक कीवर्ड ये है, एक कीवर्ड ये है, ये नहीं कि एक एल ही हो जाएगा, एक मेन कीवर्ड हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे जस्ट एक सिंपल मेन ओरिजिनल कीवर्ड को, अच्छा ये मैंने इमोजी यूज़ की है, यहाँ पे इमोजी यूज़ की है। ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसको भी गूगल रिमूव कर देता है जो सर्चेस दिखाता है लोगों को अब टाइटल के अंदर। तो खैर ये सिंपल एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ से हम ये अपना, ये टाइटल आर्टिकल के अंदर होता है। ये टाइटल जो है हम एसईओ टाइटल या मेटा टाइटल बोल लें। ये मेरे पास ऑप्शन है, मैंने यूआरएल क्या रखनी है अपनी, इसके अंदर अगेन कीवर्ड ही रखा हुआ है मैंने अपना। ये देखिए जस्ट ये इतनी वेबसाइट आ जाएगी स्लैश और आगे ये आर्टिकल से लगेगा। इसको जो मैं चेंज करना चाहूँ, इसको लंबा चौड़ा करना चाहूँ, यहाँ पे देखेंगे मुझे टूल बता रहा है कि जो मैंने इतनी सी रखी है, हालांकि ये छोटी सी है, फिर भी वो बता रहा है कि ऑलमोस्ट ये बड़ी होती आ रही है, छोटा कर लें इसको। यहाँ स्पेस लिमिटेड सी होती है, इवन कि यहाँ पे भी 60 कैरेक्टर्स की हमारे पास स्पेस होती है। यहाँ पे मेरे ख्याल में 180 कैरेक्टर्स, 160 कैरेक्टर्स की स्पेस होती है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये डिस्क्रिप्शन जो थी वो गूगल के नीचे नज़र आती, जो आजकल वो दिखाता नहीं है, लेकिन हमने रखते हैं। ना भी रखें तो मैंने कल बताया था कोई बड़ा कोई तूफान नहीं आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइटल इंपॉर्टेंट है, टाइटल और यूआरएल्स। तो ये एक स्क्रीनशॉट था जस्ट दिखाना, तो मुश्किल नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे आके चेंजेस कर देते हैं, वही ऐसे टाइटल बन जाता है।